ब्रजवालाओं के मन में अपने गुस्सा को उतारने के लिए जितना हो सकता था उतना द्वारिकाधीश भगवान को भली बुरी बातों को सुनाया और कहा, कन्हैया तुम तो सर्प की तरह है, उल्टा कष्ट ही देने वाले हो। जैसे काला सर्प भी होता है, उसको चाहे जितना भी दूध पिलाया जाए, समय आने पर सर्प जो है उल्टा डस लेता है। कोयल भी काली होती है, बड़ी सुंदर मधुर आवाज़ निकालती है, लेकिन किसी काम की नहीं होती है। हे कन्हैया, जैसे भौरा जो है उसे पुष्प का रस लेना होता है तो बड़े प्रेम के साथ तरह तरह के पुष्पों का रस लेता है। रस लेने के बाद उसका कोई व्यवहार नहीं होता है। ऐसे ही कन्हैया, मैंने सोचा था तुम ऊपर से काले हो लेकिन अंदर से बड़े सुंदर हो, अच्छा तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमने मुझसे प्रीति लगाई और इतनी विरह वेदना पैदा की। आज मैं उस विरह में जल रही हूँ, अग्नि से संतप्त हो रही हूँ, इतनी दुखी हो रही हूँ, और तुम जो है एकदम मुस्करा कर के सुंदर रथ पर बैठे और अपने चल दिए। ऐसा लगता है कन्हैया जैसे तो हमको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। पहले तो विरह की अग्नि लगा दी और अब उसको शांत करने की कोई उपाय भी नहीं दे रहे हो, और आराम से मुस्कराते हुए अक्रूर चाचा के साथ बैठ करके अपने मामा के यहाँ जा रहे हो। ऐसा विरह देख करके सभी गोपियाँ जो थीं भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे जाकर लेट गईं। रथ आगे अनेकों पड़ी युवती, स्वर ऊंचा करके रोने लगी। तड़पा उर कष्ट सहान गया, महामूर्छित होकर रोने लगी। यह देखी दशा व्रजवासियों की, यह देखी दशा व्रजवासियों की, मनमोहन का मन डोल उठा। उतरे रथ से करुणानिधि भी, रस की बतियाँ फिर होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे विरह वेदना को देखा। सभी गोपियाँ रथ के आगे लेटी हुई हैं और भगवान कृष्ण के विरह में रो रही हैं। हे नाथ, हे कन्हैया, तुम अगर जाओगे तो मैं शरीर तो तुम्हारे साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन कम से प्राण तो तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही साथ चले जाएंगे। नाथ, तुम भी जाओ और मैं अपने प्राणों को त्याग करके मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। ऐसी विरह वेदना को देख करके कन्हैया करुणा के सागर दीनबंधु रथ से उतरते हैं और गोपियों को हृदय से लगा करके समझाते हैं कि हे गोपी, मैं अपने मामा के यहाँ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौट करके आ जाऊँगा। ये गोपी इस तरीके से नाना प्रकार से गोपियों को समझाया, सांत्वना दी, और गोपियों ने कुछ भी नहीं माना और शांतपूर्वक जो है अपने प्राणों को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करने के लिए रथ के आगे लेट गई। जय श्री कृष्ण।